बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे और कीमे के कबाब। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ हाफ़ kg कीमा। कीमे को बहुत अच्छे से जो है मैंने धोकर वॉश कर लिया था, ठीक है, और ड्रेन कर लिया था, लेकिन एकदम निचोड़ा नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 4। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा, लेकिन मैंने 1 चम्मच डाला है। ज़ीरा पाउडर लिखा हुआ है तो ज़ीरा पाउडर तो है, लेकिन मैंने इसको रोस्ट करके पाउडर करके डाला है, ठीक है। और इसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें दही फ़िलहाल मैंने 1 चम्मच डाली है, बाद में ज़रूरत महसूस होगी तो फिर डालेंगे। इसके बाद चिली फ्लेक्स डाला है 1 टेबल स्पून। ये मैंने डाला है सौंफ को भी रोस्ट करके पीस लिया है, ठीक है, और पाउडर बना के डाल दिया है 1 चम्मच। रेड चिली पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी बाजरा, मतलब बाजरे का आटा आधा कप, ठीक है। इसके बाद डाला है गरम मसाला 1 टेबल स्पून। अनारदाना 1 टेबल स्पून। इसके बाद जाएगा इसमें फ्रेश धनिया 3 टेबल स्पून। इसके बाद हम डालेंगे मिंट लीव्स 2 टेबल स्पून। और ये देखें रोस्ट किए हुए जो है हमने साबुत धनिए के बीज को रोस्ट कर लिया था और दरदरा सा पीस के वो डाला है, ठीक है, मतलब मोटा मोटा पीस के। दही बोला था तो दही मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने 2 टेबल स्पून अगेन डाली थी, ठीक है। इसके बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, लेकिन अभी भी हम इसमें एक और चीज़ का जो है एडिशन करेंगे, वो है हमारा व्हीट फ्लोर, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल हम चक्की का आटा यूज़ करते हैं वो डालूँगी मैं इसमें तकरीबन 3 चम्मच। और अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी और इतना अच्छे से मिक्स करूँगी कि एट द एंड हमारा जितना भी वेट जो हो रहा है ना कीमा बहुत ज़्यादा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस स्टेज पे आप लोगों को लगे कि आप लोगों का अभी भी बहुत ज़्यादा वेट है या तलते वक्त आप लोगों की कबाबें टूट रही हों, तो आप लोग 1 चम्मच व्हीट फ्लोर और 1 चम्मच बाजरे का आटा शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके बहुत छोटे छोटे से कबाब बना लिए हैं, ठीक है। और इस रेसिपी ख़ास बात यही है इस रेसिपी की कि ये जो है बहुत बड़े बड़े कबाब नहीं बनाए जाते इसमें, इसको सिर्फ छोटे छोटे कबाब बनाकर ही किया जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको तलने के लिए रख दिया है। तलते वक्त जो है आप लोग इसकी टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इसको बहुत ओवर कुक नहीं किया जाता, ठीक है। अगर बहुत ओवर कुक करेंगे ना तो इसका टेस्ट वैसा नहीं रहेगा। और सेकेंडली ये कि ये जो है फिर बहुत ज़्यादा जो है ना ये अपना कलर जो है ना डार्क हो जाएगा इसका कबाब का। तो इसको ओवर कुक नहीं करते, इसको 1.5 मिनट मैंने वन साइड और 1.5 मिनट अदर साइड मतलब फ्राई किया है, ठीक है। और इसको डीप फ्राई भी नहीं किया, मैंने इसको शैलो फ्राई किया है, सही है। तो इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया है। तलते वक्त मैंने जो है वो जो फ्लेम है बहुत ज़्यादा हाई कर दी थी ताकि हमारा ऑयल ड्रेन हो जाए, और मैंने इसको निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, आप लोग इन कबाबों को चाहें तो फ्रीज़र भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप कबाब बना कर नहीं, आप लोग साबुत मिक्सचर मिक्स करके ऐसे ही किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के रख सकते हैं। जब आपने इसको तलना हो तो निकाल कर 1 घंटे पहले कबाबें बनाकर फ्राई कर सकते हैं। उस टाइम पे अगर आप लोगों को ऐसा फ़ील हो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेटी हो रहा है मिक्सचर, तो आप लोग, मैंने बता दिया, आप लोग फ्लोर को शामिल कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे लायक कोई सजेशन आप लोगों के पास हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो करते हैं वीडियो का इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ऑथेंटिक किस्म की पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी। और मैं वो रेसिपी आप लोगों को बता रही हूँ जिससे ना आप लोगों के चपली कबाब बहुत ज़्यादा सख्त होंगे, ना टूटेंगे, ना तलते वक्त जो है आप लोगों को कोई मसला करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि सारे टिप्स आप लोगों को अच्छे से आप लोग देख सकें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है कीमा आधा kg, और इस तरीके से कीमे को मैंने बिल्कुल खुशक कर लिया है धोकर, ठीक है। ज़रा सा भी कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। टिप नंबर 1, ओके। देन हमने शामिल किया सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है।
इसके बाद काली मिर्च का पाउडर डाला है आधी चम्मच। इसके बाद डालूंगी मैं इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भरकर। इसके बाद मैंने डाला है धनिया, और धनिया जो है ना, जो साबुत धनिया होता है उसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया और इस तरीके से जो है ना मोटा मोटा पीसा है, ठीक है, दरदरा सा, एकदम से पाउडर नहीं डालना, मोटा मोटा पीस के डालना है, ठीक है। इसके बाद डाला है मैंने ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें अजवाइन। अजवाइन इसलिए डालूंगी क्योंकि अजवाइन से ना आपको ये आजकल जो गोश्त वगैरह हम खा रहे हैं इससे आप लोगों को कोई भी एसिडिटी वगैरह या तेज़ाबियत या बादी वगैरह नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने डाला इसमें अनारदाना 1 चम्मच। इसके बाद डालूंगी मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, 1 चम्मच भर कर लिया है। अगर आप लोग लेवल करके लें तो फिर 2 चम्मच डालिएगा, ठीक है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स आपने इतना अच्छे से करना है जैसे हम अपना आटा गूंथते हैं ना, इस तरीके से दबा दबा कर बहुत अच्छे से मिक्स किया। इसके बाद जो है मैंने नॉर्मल जो चक्की का आटा होता है हमारे पास, वो आधा कप डाला है। अगर आपके पास मकई का आटा अवेलेबल है तो वो ज़रूर डाल दें। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने चक्की के आटे का यूज़ किया है। इसके बाद मैं दोबारा इसको देखें अच्छे से जो है मिक्स कर रही हूँ। मिक्सिंग ही आप लोगों की मेन इम्पॉर्टेंट है इसमें। चपली कबाब में जितना अच्छे से आप लोग इसको मल मल के मिक्स करेंगे, जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं ना, तो इससे आप लोगों के चपली कबाब जो है ना बहुत अच्छे से बनेंगे। मसाला भी बहुत अच्छे से जो है मिक्स हो जाएगा और टूटेंगे भी नहीं, ठीक है। इसमें मेन जो पार्ट है वो आपका मिक्सिंग का ही होता है। तकरीबन मिक्स करने में ना आप लोगों को तकरीबन 15 मिनट तो आप लोगों ने देने हैं। देखिए इस तरीके से मैं जिस तरीके से आटा गूंथते हैं ना, तकरीबन 15 मिनट तो आप लोग ज़रूर मैश कीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिया है प्याज। प्याज मेरे पास मैंने एक बड़ा लिया। इसके बाद 3 से 4 हरी मिर्च और आधा टमाटर। टमाटर बड़ा था इसलिए मैंने आधा लिया है, छोटा हो तो आप लोग पूरा लीजिएगा। इसके बाद जो है मैं इस तरीके से जो है मेरे पास ये रस्सी वाला जो है हैंड चॉपर है, और ये बहुत ही मतलब मुझे बहुत हैंडी लगता है, बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। आप लोग भी चाहें तो इस तरीके से कर लें, वरना आप लोग हाथ से खुलचा कर लें प्याज का। तो मैं प्याज को इसमें अच्छे से देखें 2 मिनट मैं इस रस्सी को खींचूंगी और ये मेरी प्याज बिल्कुल देखें तैयार है। इस तरीके से और भी स्लाइसेस में प्याज के जो करके रखे हैं मोटे मोटे टुकड़े वो डाल दूंगी और इस तरीके से रस्सी चलाकर मैं इसको जो है प्याज का कद्दूकश निकाल लूंगी। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, अब मैं इसको प्याज का जो है ना रस, ये देखें दबा दबा कर जो है ना हमने इसका जो पानी है वो निचोड़ लेना है। इतना आपने निचोड़ना है कि इसमें कुछ भी जो है ना पानी ना रह पाए। इस तरीके से ये देखें मैं थोड़ा थोड़ा करके मुट्ठी में प्याज को दबाती जा रही हूँ और तकरीबन जो है पानी मैं ड्रेन कर लूँगी इसका। सही है, ये मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका लाजमी ख्याल रखिएगा। प्याज को आपने ऐसे शामिल नहीं करना वरना आपके चपली कबाब टूट सकते हैं, ठीक है। चाहें तो मलमल के कपड़े में डालकर जो है इसका पानी ड्रेन कर लें। इसके बाद हरी मिर्चें भी मैं ऐसे ही शामिल करूँगी। हरी मिर्चों को भी मैं जो है कद्दूकश कर लूँगी इसी में डालकर, जैसे बिल्कुल ही फाइन चॉप हो जाएंगी। इसके बाद हरी मिर्चों का तो जाहिर सी बात है हम पानी वानी नहीं निकालेंगे, उसको तो हम ऐसे ही शामिल करेंगे, ठीक है। और टमाटर को भी मैं इसी में ही चॉप करूँगी और टमाटर को भी मैं इसका पानी वानी कुछ नहीं निकालूंगी, ठीक है, क्योंकि टमाटर का को हम ऐसे ही शामिल करेंगे, इसी से टेस्ट आता है चपली कबाब का। सही है, तो अब करना क्या है कि सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये कीमे में मैं हरी मिर्च और प्याज, और इन दोनों को डालकर मैं मिक्स करूंगी। इस स्टेज पे अभी मैं टमाटर को नहीं डालूंगी, ठीक है, क्योंकि अगर हम अभी ही टमाटर को डालेंगे ना तो टमाटर जो है ना बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इसमें, जितना हम मिक्स करेंगे ना तो उसकी जो है ना सॉलिड फॉर्म हमें कहीं नज़र नहीं आएगी। तो टमाटर को मैं एट द एंड शामिल करूँगी ताकि, और हल्का मिक्स करूँगी फिर, ताकि टमाटर जो है ना वो दिख सके। जब ये प्याज और हरी मिर्च अच्छे से मिक्स हो गई तो अब ये देखें टमाटर को मैं ऐसे ही शामिल करूँगी और इसको जो है ना मैं
जस्ट 5 से 7 दफ़ा इस तरीके से मैं मिक्स करूँगी ताकि टमाटर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम से ख़त्म ना हो जाएं, उसकी भी जो है सॉलिड फॉर्म हमें नज़र आनी चाहिए। बस मिक्स करना है, ठीक है। अब ये हमारी चपली कबाब जो है ना ऑलमोस्ट इसका मसाला जो है डन हो चुका है। तो इस तरीके से देखें मैंने मुट्ठी में ली चपली कबाब और आप लोग देखें किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं। इस तरीके से मैं बस 2 मुट्ठियों में दबाती जाऊंगी और ये बड़े बड़े हमारे चपली कबाब बन जाएंगे। दूसरा तरीका इसका जो बाहर बहुत बड़े बड़े चपली कबाब मिलते हैं ना, मैं उसका तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। एक प्लेट ली, उसको ऑयल लगाया मैंने हल्का सा बिल्कुल, और इसमें मैं देखें हाथ की मदद से दबाती जा रही हूँ और इसको सर्कल करती जा रही हूँ। बाहर वाले यही करते हैं, वो तो क्या है डायरेक्ट बड़े बड़े उनके पास तवे वगैरह होते हैं, कढ़ाइयाँ वगैरह होती हैं, उसमें डालकर जो है ना वो लोग डायरेक्ट डालते जाते हैं और ऊपर से जो है ना वो हाथ की मदद से प्रेस करते जाते हैं, तो उनके बड़े बड़े चपली कबाब तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये प्लेट वाला मैं बिल्कुल भी फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके लिए बहुत बड़े बड़े तवों की ज़रूरत होती है या आपके पास कढ़ाइयों की ज़रूरत होती है। तो घरों में तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें प्रोफेशनल अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए मैं छोटे छोटे बनाकर ही डाल रही हूँ। सही है। इस तरीके से देखें मैंने एक डाला। अच्छा, कबाब फ्राई करने के लिए मैं आपको टाइम बताती चलूँ, ये भी बेहतरीन टिप में से ये टिप है कि कबाब जो है चपली कबाब को तलने का जस्ट टाइम जो है वो 4 मिनट्स होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। जो लोग बहुत देर तक इसको फ्राई करते हैं तो उससे ना उसका टेस्ट रहता है ना वैसे बनते हैं। सही है। तो चपली कबाब को ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता। मैं आप लोगों को टाइम डिवाइड करके बताऊं तो 2 मिनट सीधी साइड से आप फ्राई करेंगे और 2 मिनट उल्टी साइड से, जस्ट बस इतना ही फ्राई करना होता है, तभी आपके बहुत जूसी, टेंडर और सॉफ्ट जो है चपली कबाब बनते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से क्या होता है कि चपली कबाब का टेस्ट जो है ना रहता नहीं है वैसा। ठीक है। ये देखें चपली कबाब मेरा रेडी है। एक यकीन माने इसका टेस्ट बिल्कुल बाहर जैसा है। अगर आप लोग ये सारी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे ना तो जो है आप लोगों के चपली कबाब बहुत परफेक्ट बनेंगे। अच्छा, दूसरी टिप ये है कि तेल जो है ना अच्छा खासा गर्म होना चाहिए आपका। आप लोग अक्सर औकात बाहर जाएं तो तलते हुए देखिएगा चपली कबाब जब तली जा रही होती है बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में, तो तेल खूब गर्म होता है उनका। कभी भी ठंडे तेल में या हल्के तेल जो गर्म हो उसमें कभी भी जो है ना चपली कबाब को फ्राई नहीं करते। ठीक है। ये मेरे चपली कबाब बन के रेडी हैं। सारी टिप्स और ट्रिक्स अगर जो मैंने बताई हैं आप उनको फॉलो करेंगे तो आप लोगों की चपली कबाब बहुत ही परफेक्ट और यमी बनेगी। तो टिप नंबर 1 जो मैंने बताई थी वो ये कि कीमे को बहुत अच्छे से आपने धोना है और धोकर बहुत अच्छे से खुश्क करना है। कीमे में ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। धनिया जो है रोस्ट करके ही डालना है। आप लोगों ने देखा है चपली कबाब के बाहर ये देखें मोटा मोटा थोड़ा सा चंक्स की सूरत में धनिया नज़र आता है, तो ये सेकंड टिप है। ठीक है। चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। मकई का आटा यूज़ कीजिए, ना हो तो चक्की का आटा यूज़ कीजिए। ठीक है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा और तेल बहुत अच्छा जो है गर्म होना चाहिए तलते वक्त। सेकेंडली ये कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने तलते वक्त नहीं देना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर नहीं तलना। बस 2-2 मिनट, 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे, जस्ट 4 मिनट आपको देने हैं एक कबाब को तलते वक्त। बस यही थी टिप्स और ट्रिक्स। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, ओरिजिनल और बिल्कुल रियल शामी कबाब की रेसिपी, जो बिल्कुल एकदम रेशेदार बनती है और जिसको तलने से पहले ना हमें अंडे की कोटिंग नहीं करनी पड़ती। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को सही बता रही हूँ, जो ओरिजिनल शामी कबाब जो आप लोगों को बाज़ार और बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलती है ना, उसको कभी भी वो लोग अंडे में फ्राई करके नहीं तलते, वो ऐसे ही तली जाती है और उनकी टूटती भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट और कॉपी कैट रेसिपी चाहिए एकदम रेशे वाली, तो रेसिपी को एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 कप बड़ा कप दाल का लिया था और 750 ग्राम इसमें मैंने डाला है बीफ। एकदम देखें बड़ी-बड़ी बोटियों की सूरत में आपने डालना है, सही है? छोटी-छोटी बोटियाँ हरगिज़ मत लीजिएगा वरना हमारा रेशा नहीं बनेगा।
सही है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच डाली है इसमें हल्दी की। काली मिर्च की क्वांटिटी आप लोग देख लें, तकरीबन 12 से 15 दाने थे। 1 स्टिक डाली है, 1 से 2 स्टिक जो है वो दालचीनी की। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी रोस्टेड जो है हमारे पास धनिए के जो बीज होते हैं उनको रोस्ट करके डाला है तकरीबन 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच ज़रूर डालिएगा। पेपरिका पाउडर डाला है आधी चम्मच। सही है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा 2 चम्मच। ड्राइड रेड चिलीज डाल रही हूँ इसमें, तकरीबन आप लोग देख लें तकरीबन 10 से 15 दाने डाले हैं। सही है। हरी मिर्चें जा रही हैं इसमें, हरी मिर्चें तीखी वाली ली हैं 4 से 5। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काली जो बड़ी इलायची होती है, तकरीबन 3 तोड़ के रखी थी वो डाली हैं। सही है। इसके बाद इसमें डालूंगी एक बड़े साइज का प्याज। मेक श्योर कीजिएगा अगर आप लोग दरमियाने ले रहे हैं तो 2 डालिएगा प्याज, छोटे छोटे ले रहे हैं तो 3 से 4 डालिएगा। सही है। लेकिन मेरा बहुत जंबो साइज का प्याज था इसलिए मैंने एक ही डाला है। पानी शामिल कर दिया है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने लहसुन अदरक तो शामिल किया ही नहीं था, तो पिसा हुआ लहसुन अदरक इसमें डाला है मैंने 2 चम्मच। चाहें तो आप इस स्टेज पे साबुत भी डाल सकते हैं। ठीक है। आगे सब चीज़ों ने पीस ही जाना है। फिर मैंने प्रेशर कुकर का जो लिड है उसको ढक दिया अच्छे से, और हम सीटी बजने के बाद तकरीबन इसको हमने पकाना है आधा घंटा। ठीक है। आधा घंटा गुजरने के बाद मैंने इसका लिड खोल के चेक किया तो ये देखें इसमें हल्का सा पानी की कसर अभी बाकी थी। तो अब हमने क्या करना है, इसको इतना पकाना है हमने कि इसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो जाए। ठीक है। ये देखें तकरीबन पानी हमारा ड्रेन हो चुका है। सही है। इस तरीके से हमारा जो है मसाला हमें मिल जाए। परेशान ना होइएगा, इसको हम ठंडा करने के बाद हम पीसेंगे तो मज़ीद ये जो है जमने वाली फॉर्म में आ जाएगा, जिससे हमारी शामी कबाबें ईजीली बन जाएंगी। ठीक है। तो अब मैं इसको पीस रही हूँ। अच्छा, लोग पीसने के लिए जो है ना वो मतलब जो डंडे टाइप जो होता है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, जो हलीम वगैरह कूटने के लिए इस्तेमाल होता है, उससे पीसते हैं। मैंने उसका यूज़ नहीं किया, कोई मसला नहीं है। मशीन आजकल किस काम की है, जदीद दौर है, आप लोग मशीन का यूज़ कीजिए। ठीक है। तो भी हमारा रेशा है ऐसे ही आएगा। मैं आप लोगों को सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ। यकीन माने मशीन से भी आप लोगों का वही 101% रिजल्ट आएगा। आप लोगों को इतनी मेहनत में पड़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो मैंने रेशो बताया ना दाल और गोश्त का, उसी अगर रेशो से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। अच्छा, मैंने जो मोटा मोटा जो मसाला था हमारा, जो स्टिक्स थी, जो हमारी जो बड़ी वाली इलायची थी, उन सबको ना मतलब पीसते वक्त जो है ना, पीसने के बाद हाथ से मैंने उसको निकाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें डाला है हरा धनिया। ठीक है। पुदीने का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ धनिया डाला है और एक अंडा डाला है। ग्लव्स पहने हैं। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स इतना अच्छे से करूँगी आप लोग देखिएगा कि बाद में हमें तलते वक्त किसी भी किस्म की कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो नहीं, आपने कम से कम भी जो है ना इसको मिक्स तकरीबन 8 से 10 मिनट तक करना है कि बहुत अच्छे से जो है ना इसमें सारी चीज़ों का जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से एक दूसरे के अंदर जो है ना वो मिक्स हो जाए। अब देखें इस तरीके से मैं एक जो है तकरीबन बॉल लिया एक अच्छा खासा, उसके बना रही हूँ कबाब। और कबाब बनाने के बाद तकरीबन मैं इसको कबाब को भी रेस्ट दूंगी तकरीबन 15 मिनट। सही है। मसाला मेक श्योर कीजिएगा आपका ठंडा हो जाए, इसके बाद आपने पीसना है। ठीक है। ठंडा हो गया आप लोगों का मसाला, आप लोगों ने पीस लिया। पीसने के बाद फिर आपने इसको फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। इसके बाद आपने इसके कबाब बनाने हैं। कबाब बनाने के बाद भी आपने 10-15 मिनट रेस्ट देना है। फ्रीज़र में रख देना है आप लोगों ने, फ्रिज या फ्रीज़र जिसमें रखना चाहें, सिर्फ 15 मिनट के लिए। इसके बाद आपने अच्छा गर्म हो आपका तेल, उसमें आप लोगों ने तलना है। मीडियम आंच पे तलना है, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा तेल आप लोगों को अच्छा खासा गर्म हो। शामी कबाब तलने का जो टाइम है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शामी कबाब को जस्ट हम 3 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करते, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। 1 से 1.5 मिनट वन साइड और 1 से 1.5 मिनट अनदर साइड। ओके। इस बात का खास ख्याल रखना है। तेल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। फटाफट से आप लोगों के शामी कबाब जो है वो मतलब ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसको आपने टर्न कर देना है, और जो है फिर निकाल लेना है। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को इसके जो है मिक्सचर का गलने का टाइम जो बताया था ना, वो मैंने प्रेशर कुकर के हिसाब से बताया था। ठीक है।
तो आप लोग अगर पतीले वगैरह में गोश्त गला रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो फिर आप लोग अपनी सेटिंग के हिसाब से देख लीजिएगा। सही है, रेशो जो बताया है, अब अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, उसी हिसाब से बनाएंगे तो बिल्कुल मेरी तरह आप लोगों के शामी कबाब बनेंगे, ना टूटेंगे, ना हार्ड होंगे, ना सॉफ्ट होंगे बहुत ज़्यादा, जैसे बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बाजार में खाने के लिए मिलते हैं वैसे मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को एक तोड़ के भी चेक करवा देती हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि किस कद्दर रेशे वाले शामी कबाब आप लोगों के ये बने हैं। अच्छा, टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। गोश्त जो आप लोग लेंगे ना बीफ, उसके जो बोटियां हैं ना वो बड़े बड़े होने चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बोटियों की सूरत में नहीं लीजिएगा, वरना आपका ऐसा रेशा नहीं बनेगा बड़ा बड़ा, ठीक है। अगर आप लोग छोटी छोटी लेंगे ना तो फिर मतलब वैसा टेक्सचर भी नहीं आएगा, वैसा लुक भी नहीं आएगा, और फिर खाने में भी इतना कोई खास मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मैंने जब भी इतनी बड़ी बड़ी बोटियां ली थी ना, इसीलिए इसको मैंने मशीन में पीस लिया। सेकेंडली ये कि तलते वक्त अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, तो ही आप लोगों के शामी कबाब एकदम से अच्छा कलर लेंगे और एकदम से क्रिस्पी तल कर ये रेडी होंगे। तो मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? तो जब आप लोग इस रेसिपी को लाइक करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे व्यूअर्स को मेरी ये मेहनत वाली रेसिपी अच्छी लगी और चलो मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं, लेकिन जाते जाते इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल पर नए आए हैं और रेसिपीज़ अगर मेरी आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और चटकारी रेसिपी है। तो चैनल पर नए हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को आपने एंडिंग तक देखना है क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन सारे टिप्स और ट्रिक्स बताती रहूँगी और एंडिंग में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार जो है वो मतलब ट्विस्ट बताऊँगी। आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो कीमा। अब कीमे को जो है ना मैंने वो बहुत अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया है, मतलब ओवर भी नहीं निचोड़ा कि हमारे मसाले डालने के बाद ये हमसे मिक्स ही ना हो पाए, ठीक है। इतना निचोड़ लिया है कि तकरीबन इसमें 80% हमारा जो है पानी ख़त्म हो जाए। सही है। इसके बाद मैंने इसमें नमक और ज़ीरा पाउडर डाला है। नमक 1 चम्मच डाला था, ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच डाला है। और फिर डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट आधी चम्मच, मतलब दोनों मिलाकर मैंने 1 चम्मच डाला है, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच। सही है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला आधी चम्मच। चाट मसाला इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि है ही बहुत मज़े के चटखारेदार कबाब, तो थोड़ा चटखारे किस्म के मसाले भी तो डालने हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर आधी चम्मच। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिकन पाउडर आधी चम्मच। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी धनिए के बीज को थोड़ा सा रोस्ट करके दरदरा सा पीस लिया था, वो डालें तकरीबन 2 चम्मच। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर आधी चम्मच। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें। ये मैंने बहुत छोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो डाली हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया 3 चम्मच। धनिए को पहले ही धो लिया था, ठीक है। फिर इसको जो है कटिंग किया है और ये मेरा ड्राई फॉर्म में है, मतलब गीला नहीं है। इसके बाद मैंने डाला पुदीना 3 चम्मच। इसके बाद मैं इसको बॉन्डिंग करने के लिए इसमें डालूँगी तकरीबन 3 चम्मच भर के जो है वो बेसन, मतलब चने का आटा। एक बड़ी प्याज डाली है। प्याज को जो है मैंने चॉप किया था, पीसा नहीं है, ठीक है। प्याज मेरी ड्राई थी, वेट नहीं थी। अगर आपकी प्याज बहुत ज़्यादा गीली है तो प्लीज़ करके इसको जो है निचोड़ के डालिएगा। इसके बाद मैं डाल रही हूँ फ्राइड ऑनियन 2 चम्मच। अच्छा, फ्राइड ऑनियन को भी तकरीबन मैंने पीस के डाला है, सही है। साबुत नहीं डाला, दरदरा सा पीसा है फिर डाला है। अब इसको मिक्सिंग करने की तरफ चलते हैं। तो मिक्सिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने वेयर कर ली हैं ग्लव्स। यार ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को जो है ना
मिक्स करने के लिए, क्योंकि जो है ना इससे हमारे हाथों में जो है ना इचिंग विचिंग कुछ भी नहीं होती, हाथ भी एक तो सेफ़ रहते हैं और प्लस गंदे भी नहीं होते। किचन में अक्सर औकात जो है लेडीज़ को बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो बार बार हाथों को धोना पड़ता है, ठीक है। और तो इसलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना आसानी लगती है ग्लव्स के साथ मिक्सिंग करने में। और इसकी मिक्सिंग को वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तकरीबन हमें 12 से 15 मिनट तो चाहिए इसको मिक्सिंग करने में, ठीक है। तो इसको जो मिक्स करना है ना वो हमने मल के तकरीबन जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे मिक्स करना है, ठीक है। आटे को जितना हम टाइम लगता है, देखें आटे को भी तो गूंदने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं ऑलमोस्ट। तो मैंने सबसे लीस्ट टाइम बताया है आपको कि 12 से 15 मिनट का आपने टारगेट रखना है, क्योंकि देखिए हम हाथ से मिक्स कर रहे हैं ना इसको, मशीन तो हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हाथ से इतना तो टाइम लगेगा ना। बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके एक एक कोने कोने पे जो है ना मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए कीमे के, ठीक है। फिर इस तरीके से जो है मैंने दूसरा ग्लव्स भी पहन लिया। अच्छा, मैंने ना मैरिनेट करके 2 घंटे इसको रखा था फ्रीज़र में। इसके बाद मैंने जो है इसके कबाब बनाने हैं, और कबाब जो है देखें बहुत ज़्यादा दबा के बना रही हूँ ताकि जो है हमारी जो प्याज हमने चॉप करके डाली है ना वो तलते वक्त निकले ना, ठीक है। और जो हरा मसाला भी डाला है ना तो उससे भी तेल पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, सही है। यह हमारे कबाब बनके रेडी हैं। आप चाहें तो कबाब बनाकर आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं और ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। अगर आपके कबाब टूटते हैं तो इसकी 4-5 टिप्स मैं आपको बता दूंगी, उससे तो फिर बिल्कुल भी टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसकी टिप्स और ट्रिक्स ये हैं कि या आपके कबाब टूटने लगे हैं ना, पहले एक कबाब तल के चेक कर लें। मैं भी आगे आप लोग देखिएगा यही करूँगी, हमेशा कीमे की कोई भी चीज़ बनाएं उसको एक दफ़ा तल के चेक कर लें कि आपके मसाले मैरिनेशन परफेक्ट है कि नहीं है या टूट रही है। अगर टूट रही है तो फिर इसके ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ। या तो आप एक अंडा डाल दें, सही है। अगर अंडा नहीं है आप लोगों के पास तो 2 ब्रेड के स्लाइस डाल दें, सही है। वरना चने का जो आटा मैंने लिया है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, सही है। तो यही टिप्स और ट्रिक्स हैं, तो इससे आपके कबाब इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं। तो कबाब को मैं फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई देखें मैं किस तरीके से कर रही हूँ। फ्राई बहुत अच्छा तेल गर्म होना चाहिए सबसे पहले तो आपका, ठीक है। तो इसका कबाब टूटने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, सही है। तो तेल अच्छा गर्म है मेरा, और हर साइड को तकरीबन 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे तल रही हूँ। बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे ना या कह लें तो 5 मिनट इनफ है एक कबाब को तलने के लिए, सही है। कीमे की कोई भी चीज़ बना लें आप, उसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया जाता, ठीक है, वरना कीमा बोलने का फ़ायदा ही क्या। तो ये देखें मेरी झटपट बन के कबाब जो है तल के रेडी है। और इस तरीके से जो है मैंने हर साइड तकरीबन 2 या 3 मिनट तक तली है। ऑलमोस्ट जो है हर कबाब का वक्त मैंने 5 मिनट का रखा था, 4 या 5 मिनट, और मेरी कबाब बनके फ्राई होकर रेडी हो गई थी। बहुत ही मज़ेदार, झटपट और इजीली बन जाती हैं। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो अगर आपके कबाब तलते वक्त टूट रहे हैं ना, तो आप एक और भी काम कर सकते हैं कि इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ फिर भी अगर टूट रहे हैं ना तो आप अंडा लगाकर फ्राई कर लें, तो बिल्कुल ही नहीं टूटने वाले, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कोटिंग हमारी अंडे की हो जाएगी ना तो टूटेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरे कबाब तल के रेडी हो चुके हैं। तो आपको अगर मेरी ये कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ करके लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन देनी हो या कोई बात पूछनी हो या बतानी हो तो ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे लिए बहुत ही जो है खुशी का बाइस होगा आप लोगों के कमेंट पढ़ना और आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करना, ठीक है। तो मैं ट्विस्ट बताने वाली थी, वो ये है कि लास्ट में जब मेरी कबाब तल लिए गए ना तो लाइट चली गई थी। मेरी वीडियो शूट हो रही थी और लाइट चली गई थी, और मैंने जुगाड़ करके जो है बहुत जुगाड़ करके मैंने आखिरी का ये क्लिप बनाया है। ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि पता चल रहा है या नहीं चल रहा कि लाइट नहीं है। ये मैंने बहुत सारी टॉर्च लाइटें और पता नहीं क्या क्या जुगाड़ के, यकीन कीजिए, और इस तरीके से मैंने ये आखिरी का जो है आप लोगों को फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाई है। क्योंकि कबाब तल लिए गए थे, मेरी प्लेट तैयार हो गई थी, वो लास्ट क्लिप ये वाला बनाना था और लाइट चली गई थी। तो वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।